आत्म ध्यान साधना। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीव का ध्यान। समस्याएं वही होती है, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण बदलते ही वो व्यक्ति सुखी होकर के, प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाता है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसके रोग दूर हो जाते हैं और हर समय आनंद, शांति, सुख से अनुभव करता है। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बाय गुरु भक्त परिवार। आंखें बंद कर लीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार का अनुभव करें। किसका जन्म होता है, किसका मरण होता है, किसका बंधन है और किसकी मुक्ति है। मैं आत्मा हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई। मैं निर्लेपी, शुद्ध, संपन्न, परिपूर्ण आत्मा। वो कौन है? चिंतन करो, विचार करो, भीतर देखो अपने आप को। आज तक किसको महत्व देते रहे? इस देह को, इस पिंड को। पिंड से कितना मोह किया, कितना राग किया। मैं, मेरा परिवार, धन संपत्ति, कोठी बंगला, हीरे जवाहरात, इसको अपना मानता रहा, जिससे मेरा कोई संबंध ही नहीं। मैं हूँ कौन? मेरा अस्तित्व क्या है? किस लिए मेरा इस सृष्टि में आगमन हुआ? मैं कब तक संसार में भटकता रहूँगा? एक प्रश्न चिन्ह अपने भीतर खोजो। मेरा अस्तित्व क्या है? इस आकार, जो भी आकार मिला है इस जीवन में, सब नष्ट होगा, मिट्टी में मिलेगा। चाहे आकार किसी देहधारी पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, साधु का है, साध्वी का है, किसी का भी आकार है। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में सब नष्ट होगा। पर आकार में के भीतर एक निराकार तत्व है। उसको कभी जाना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, परखा नहीं। बाहर ही अपने आप को संतुष्टि मानते रहे। निराकार तत्व क्या है? उसकी खोज करो, भीतर खोज करो, गहरे उतरो। आकार में निराकार आत्मा। जैसे दूध में मक्खन समाया हुआ है, तिल में तेल समाया हुआ है, कीचड़ में कमल रहा हुआ है, फूल में सुगंध रही हुई है। वो दिखाई नहीं देती, उसका अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही आकार में निराकार आत्मा वो तुम हो। क्या है निराकार आत्मा? देखो, जानो, समझो, परखो और डूब जाओ भीतर। जन्म किसका है, मरण किसका है, सुख किसको आते हैं, दुख किसको आते हैं?
एक तत्व दो तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव जब अपने में स्थित हो जाता है, अजीव को छोड़ देता है, आकार को छोड़ करके निराकार में आ जाता है, अपने में स्थित हो जाता है, उसके भीतर के गुण प्रकट होते हैं। उसमें अनंत सुख है, उसमें अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता। नो इंद्रिय गिज्झा मुक्त भावा, ना मन ना इंद्रिय ना बुद्धि जान सकते हैं, देख सकते हैं, पर तुम अनुभव कर सकते। यू कैन एक्सपीरियंस द ट्रुथ, द रियलिटी, द अल्टीमेट रियलिटी। यू आर, इस आकार में निराकार आत्मा वो तुम थे, है, रहोगे। भीतर खोजो, मैं हूँ कौन, किस लिए मैं संसार में आया, कब तक 4 गति 84 लाख जीव योनि में भटकता रहूं, आखिर मेरा घर कौन सा है। ये मकान जहाँ तुम रहते हो, ये फैक्ट्री, ये दुकान, ये धन, ये संपत्ति, ये तिजोरी में जड़ा हुआ धन, इसको बहुत मेहनत से बनाया, कब जीव निकला, श्वास टूटा, पिंजरा टूटा, पंछी उड़ जाएगा। देखा है आपने, हर बार देखा है, फिर भी हम मोह में फंसे हैं। कौन सा मोह? ये पिंड का, ये देह का, ये शरीर का, शरीर के साथ संबंधी जो भी संबंध बनाए आपने, ये आपका मन, ये आपकी बुद्धि, यही आपको स्थित होने नहीं देते। इसके पार जाओ, मन के पार, बुद्धि के पार। मैं पूर्ण शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। भीतर ठहर जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, डूब जाओ भीतर।
विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम देह नहीं, तुम एक आत्म तत्व हो, सत्य आत्म तत्व। और भीतर गहरी मौन, पूछो अपने आप को, हुआ मैं आई, मैं कौन हूँ? जन्म से लेकर अभी तक माँ के गर्भ में 9 महीने बताए, बाहर आया, कोई नाम मिल गया, संबंधी बन गए, परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, कुछ अध्ययन कर लिया, अपने आप को शिक्षित मान लिया, सर्विस मिल गई, लोगों की पहचान हो गई, अपना व्यक्तित्व बना लिया। मैं हूँ कौन? जो नाम मिला, जो पद मिला, जो समाज से ख्याति प्राप्त की, क्या वो तुम हो? जो उससे अलग है तुम्हारा कुछ अस्तित्व, उसको ढूंढो, उसको पाओ। किताबों से नहीं मिलेगा, किसी के कहने से नहीं मिलेगा, स्वयं ही अपना मार्गदर्शन स्वयं ही बनना पड़ेगा।
एक अटल सत्य है जो आपके भीतर है। ये शब्द नहीं है मैं जीवात्मा हूँ, इसको गहराई से जाकर के अनुभव करें। जीव में सब कुछ समाया हुआ है, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। कब? जब आप देह की पकड़ को छोड़ दोगे, देह के राग को छोड़ दोगे। राग से नहीं मिलेगा, वैराग्य और वीतरागता से मिलेगा। ये धर्म वैराग्य और वीतरागता का है। खोजो भीतर, पाओ भीतर, ठहरो भीतर, डूब जाओ भीतर। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। वो तुम हो, वो मैं हूँ। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यारे उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यारे पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोए सप्साहं। धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संते जस धम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य
करे और आधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। स्पॉन्सर्ड बाय गुरु भक्त परिवार।